हेलो जी। नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक टू मायरा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो आज का वीडियो करते हैं शुरू। अभी मैंने दिन में कपड़े धोए थे स्वरित के और मायरा के, और थोड़े से हमारे भी थे, मेरे और मम्मी के। तो वो मैं छत में डालने के लिए आई थी। छत का वीडियो मैं बड़ा कम डालती हूँ, मतलब ना के बराबर ही डालती हूँ। बट आज मेरे साथ मायरा थी, तो मैंने कहा चल मायरा थोड़ा सा शूट ऊपर का भी बना ले। हमारे घर की छत में जो मतलब आसपास का व्यू है वो बड़ा ही ज़्यादा सुंदर है। का चारों तरफ पेड़ हैं और खुला खुला आसमान दिखता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं जैसे वीडियोस यूट्यूब में अपलोड करती हूँ, वैसे ही मैंने फेसबुक पर भी अपलोड करना शुरू किया है कुछ टाइम पहले से ही। और आप सभी को पता है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कब आप लोग चल पड़े या वायरल हो जाए किसी को कुछ आइडिया नहीं है। और जहाँ तक मुझे आइडिया है, मतलब जितना टाइम से मैं यूट्यूब में हूँ, मुझे इतना ही पता है कि अगर आप अच्छे वीडियोज़ बनाते हो या फिर क्लीन है आपकी वीडियो में, कोई गलती नहीं है, अच्छे से आप सभी को हर एक चीज़ प्रेजेंट करते हो, सभी के सामने रखते हो, तो आपको सभी पसंद करेंगे और आपकी फैमिली को भी प्यार करेंगे। मुझे एक वीडियो में कमेंट आया था। भले ही उन्होंने किसी भी वे में कहा होगा, लेकिन ये है कि लेडीज़ वाली आदत होती है जो सभी को, वो मुझे भी है कि बात का बुरा लग जाता है। उन्होंने मुझे फ़ेसबुक पर वीडियो में कमेंट किया था कि फालतू औरतें फालतू काम ही करती रहती हैं, उनको कुछ काम होता नहीं है, और बस इनको फ़ोन दे दिया जाए हाथ में और बस, और उनको कुछ भी नहीं आता है। तो ये कमेंट सुनकर मुझे सच्ची में इतना डीपली बुरा लगा कि अभी तक भी बड़े सारे लोगों की सोच लेडीज़ को लेकर इस तरह की है कि हमारे काम फालतू है, हमारी सोच फालतू है, हमारे जो अपनी फैमिली के लिए जो भी हम लोग करते हैं वो सब कुछ फालतू, उन्होंने एक पल में ही कह दिया। जब मैंने उनकी आईडी ओपन की, पता नहीं वो रियल थे या फेक, तो उन्होंने अपनी आईडी में मतलब आई थिंक वो पुलिस में होंगे और जेंट्स थे, मे बी उनकी एज 45-50 तक थी। तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा उनकी बात का बुरा लग गया कि फालतू लेडीज़ जो होती हैं वो फालतू काम ही करती हैं, उनको और कुछ काम नहीं है। तो सच्ची में मुझे दिल से बुरा लग गया बात का कि हम लोग जो भी मतलब करते हैं वो सभी उनकी नज़रों में फ़ालतू हैं आज के टाइम में भी। और सच्ची में ऐसी सोच रखने वाले जो जेंट्स होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं, चाहे वो इज़्ज़त हो, चाहे वो प्यार हो, क्योंकि लेडीज़ का सैक्रिफ़ाइस और लेडीज़ का काम भले ही नहीं देखा जाता, ना ही उनकी गिनती होती है, लेकिन अगर एक दिन जो हाउसवाइफ़ या फिर घर की औरतें काम करना छोड़ दें, तो सारा घर उनका बिखर जाएगा, उनको एक पल में ही पता चल जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी इस तरह की घटिया सोच रखने वाले होते हैं। मुझे बड़ा ज़्यादा बुरा लगा था इस बात को सुनकर कि अपने घर में रहकर जो भी मैं दिखाती हूँ या फिर जो भी मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ वो रियल है या नहीं, वो आगे देखने वाले खुद ही जज कर लेते हैं कि इस काम में या इन जो मैं दिखा रही हूँ उनमें कितनी सच्चाई है। वो सभी को दिखता है आजकल, कोई भी इतना ज़्यादा सीधा या इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कहूँगी मैं नहीं है कि उनको सच्चाई का पता नहीं चलेगा। और मेरी एक फ्रेंड है, बड़ी ज़्यादा क्लोज़, हम चाइल्डहुड फ्रेंड है। उसने मुझे एक बात कही थी जब मैं यूट्यूब में मैं उससे बात करती रहती हूँ अभी तक भी कि यार इतना टाइम से हो गया है, मेरा यूट्यूब की जर्नी नहीं अच्छे से चल रही है, मैं सक्सेस नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या बंद कर दूँ अपना चैनल? तो वो मुझे हमेशा से एक ही बात कहती आ रही है कि व्लॉग शूट करना और अपने घर की सच्चाई सभी को दिखाना इतना इजी नहीं होता है हर एक लड़की के लिए। जैसा तू काम कर रही है वो हर एक नहीं कर सकते हैं। तो तेरे पास सच्चाई है, तू सच्ची है कहूँ या फिर तेरे फैमिली में वो सब कुछ है, मतलब सब फैमिली का सपोर्ट भी है, हस्बैंड का सपोर्ट भी है, और तुम्हारी फैमिली एकदम सिंपल है, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा कहूँ या फिर किसी तरह का छुपा नहीं है कि हम चीज़ों को मैं दिखाऊं लेकिन कैसे दिखाऊं, मैं दिखा नहीं सकती, इस तरह का मेरे घर में एनवायरनमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैं आपको फ़ोन में दिखाती हूँ, कैमरे में दिखाती हूँ, वैसे ही हम लोग रियल में भी हैं।
मेरे घर में किसी भी बात को लेकर कोई कलह कलेश लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी फैमिली एकदम शांत स्वभाव की है और वैसे ही मेरी मम्मी और मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड सभी हैं। हमें किसी और अदर पर्सन से ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है। हम अपने में ही बड़े ज़्यादा खुश हैं। दूसरों की घर की में क्या हो रहा है, दूसरे की फैमिली में क्या टेंशन या क्या चल रही है दिक्कतें, हमें उन सभी चीज़ों से मतलब ना हम लोग इतनी ज़्यादा खोज रखते हैं दूसरे के बारे में, ना ही उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम खुद में ही बड़े ज़्यादा खुश हैं अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ। जिसका जिसके लिए वजह से हमें दूसरों की बातों का या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में घुसने का टाइम ही नहीं मिलता है। हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं होता है, और आज के टाइम में सच्ची में किसी के पास इतना ज़्यादा फालतू टाइम नहीं रहता है कि दूसरों की टेंशन अपने घर में लेकर आएँ। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बस यही सलाह दी थी कि तू जैसा काम करती आ रही है वैसा ही करती रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि तेरे पैसे लग रहे हैं, घर में वाईफाई अवेलेबल है तो उसका यूज़ करो। जैसी सच्चाई के साथ चलती आ रही है वैसे ही चलो। अगर सभी ने चाहा तो तू भी एक दिन सक्सेस ज़रूर हो जाएगी। तो मुझे इन्हीं एक यही आपसे बात शेयर की मैंने कि देख लीजिए अभी भी लेडीज़ मतलब हम लोगों का जो भी सैक्रिफाइस रहता है लोगों की नज़रों में वो कुछ भी नहीं है। तो मुझे बस यही था कि आप सभी से शेयर करना था कि लेडीज़ ही नहीं जेंट्स भी आई थिंक मेरे वीडियोस देखते होंगे। आप लोग भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं गलती करती हूँ, कौन सी जगह में ऐसे आपको लगता है कि मैं फेक दिखाती हूँ। मुझे आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। और मैंने वीडियो में आपसे शेयर किया है कि कुछ टाइम के मतलब मेरे बेटे के मुंडन की डेट जो है वो फिक्स हो गई है। जी हाँ, मुंडन की जो डेट है वो फिक्स हम लोगों ने करवा ली है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बट डेट भले ही फिक्स हो गई है लेकिन ऐसा है कि हम उस डेट से खुश नहीं हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम चला हुआ है, ठंडी बड़ी ज़्यादा है। और जनवरी के महीने की हमें डेट मिली है जो कि सबसे ज़्यादा हिमाचल में बर्फ़बारी और ठंडी का महीना रहता है। तो जनवरी में फंक्शन रखना थोड़ा दिक्कत वाला हो जाएगा हम सभी के लिए, क्योंकि बच्चे को लेकर मुंडन के लिए हमें बाहर सभी मंदिरों में जाना होता है, तो बच्चे को लेकर जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए हम सभी फैमिली मेम्बर्स ने डिस्कस करना है बैठ के कि अगर कोई और आगे महीने की डेट मिल जाएगी तो बेटर रहेगा, क्योंकि सच्ची में जनवरी महीना बड़ा ज़्यादा ठंडी का और बर्फ़बारी का रहता है। अगर बर्फ़ वगैरह पड़ गई तो हमें हर हालत में फ़ंक्शन करना ही पड़ेगा और सभी को इनवाइट भी करना पड़ेगा। तो देखते हैं सलाह मशवरा करके कौन सी डेट रखी जाएगी, क्योंकि जनवरी में तो सच्ची में पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग फिर से पंडित के पास जाएंगे, अच्छी सी डेट और आगे लेने की कोशिश करेंगे। अगर मिल जाएगी तो हम सभी के लिए बढ़िया रहेगा और बच्चों के लिए भी, क्योंकि सर्दियों में फ़ंक्शन तो खैर एक दिन का रहेगा, लेकिन ये है कि तैयारियां जो है काफ़ी दिन पहले से शुरू रहती है। तो मैं नहीं चाहती कि बच्चे या हम फैमिली मेम्बर से में से कोई भी बीमार पड़े, और भगवान करे कि मौसम जो है वो अभी बारिश हो जाए तो बेटर है, आगे के दिनों में ना हो। क्योंकि हमारे घर की फिनिशिंग का काम शुरू है और कुछ ही टाइम के बाद मोस्टली दिसंबर के लास्ट तक हमारे घर का काम फिनिश होने को है। उसके बाद जो है साफ़ सफाइयाँ और घर की डेकोरेशन का काम शुरू होने वाला है। तो उस टाइम में मौसम साफ़ होना ज़रूरी है, क्योंकि पेंट वगैरह का काम भी शुरू होने वाला है और साथ में जो है घर की सेटिंग का भी हम लोग शुरू कर देंगे। तो अभी का यही है कि जल्दी से मौसम अच्छा हो जाए और बारिश जो है जो होनी है वो अभी के अभी हो जाए, आगे चल के ना रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान के हाथ में डोर है, वो जैसे चलाएंगे हम लोग वैसे ही चलेंगे। तो अपनी तो सोच यही रहती है कि बारिश ना हो, अदरवाइज़ अगर हो भी गई तो क्या कर सकते हैं, बड़े सारे लोगों के फंक्शन में बारिश रहती है। बट अपनी तो यही सोच रहती है कि अगर ना हो तो बेटर रहेगा। तो फिर ये थी जो 2 बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, आपके साथ शेयर कर भी दी। शाम को हस्बैंड आ गए थे ऑफ़िस से फ्री होकर, अपने बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे। मैंने आपसे आपसे 2 आज बड़ी ज़रूरी इम्पोर्टेंट बातें शेयर की है। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा क्या मेरी सोच गलत है, और मेरी व्लॉग्स में आपको कहाँ फेकनेस दिखती है, कहाँ आपको लगता है कि मैं फ़ेक हूँ, मैं गलत हूँ। और मेरी फैमिली में आप सभी को पता है जो मेरे नॉन हैं वो तो हमें अच्छे से जानते भी हैं, जो अननोन हैं उनको भी देखते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। अगर आपको मेरी फैमिली से या मुझसे थोड़ी-सी भी अटैचमेंट लगती है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अगर कमेंट्स करने का टाइम ना लगे तो एक थंबनेल के साथ-साथ एक प्यारी सी स्माइल ही भेज दीजिएगा। आप सभी का सपोर्ट सिस्टम क्या है मुझे आज ही पता चल जाएगा। और जो मुझे कमेंट करने वाले थे उनको भी रिप्लाई
फिर मिल ही जाएगा। और कमेंट्स करने के साथ-साथ आप सभी का मुझे जो प्यार मिल रहा है, वो प्यार प्लीज़ इसी तरह से बरकरार रखिएगा, क्योंकि अब बस कुछ ही महीनों में शादी भी है और मेरे बेटे का मुंडन भी है और तैयारियां बस ज़ोरों-शोरों से शुरू है। फिनिशिंग का टाइम आने वाला है, घर की फिनिशिंग हो रही है धीरे-धीरे और फिर फंक्शंस की तैयारी होने वाली है और मैं आप सभी से फंक्शन के टाइम में भी बहुत सारी सलाह लेने वाली हूँ। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, करते रहना है और मुझे आप सभी का प्यार जिस तरह आप दिखा रहे हो, उस प्यार की ज़रूरत आगे हमेशा रहेगी। और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट करते रहना है। बहुत सी लेडीज़ करती भी हैं, हम बेसिकली चंबा से बड़े सारे मुझे कमेंट्स आते हैं, मेरे अपने चंबा वाले लोग भी हमें वीडियोस मेरे देखते हैं, मेरी फैमिली के भी। तो अच्छा लगता है उन सभी के कमेंट्स पढ़कर और आपको अगर मुझ में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कुछ चेंज चाहिए तो वो भी बताना है, क्योंकि आपको मुझे ऐसा दिखाना है कि आप देखें कि हाँ सब कुछ रियल है, कुछ फेक तो नहीं है। अपनी तरफ से तो सब कुछ अच्छा ही दिखाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं गलती कर रही हूँ तो आप जज आगे बैठे हैं मुझे बताने के लिए। तो आपके रिप्लाई का मैं वेट भी करूँगी। उसके बाद शाम के टाइम की बात है ये, और मैं अपने बच्चों को रात को बोरोप्लस लगा रही हूँ, क्योंकि धूल काफ़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ पर और काम भी चल रहा है, जिसके वजह से बच्चों के हाथ पैर जो है ख़राब हो रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। मेरे भी हाथ पैरों की हालत बुरी हो चुकी है। डेली इनको मॉइस्चराइज़र भी लगाने के बाद जो है वो हाथ पैरों की हालत बिगड़ती ही जा रही है। और मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े ज़्यादा वो है, मतलब धूल मिट्टी से खेलने वाले हैं, उनको धूल मिट्टी में खेलना बड़ा ज़्यादा पसंद है। सभी बच्चों को रहता है, मेरे कोई ख़ास नहीं है। तो जितनी भी बचाने की कोशिश करूँ, लेकिन ये है कि वो मिट्टी और धूल के पास पहुंच ही जाते हैं। सिम्या का तो फिर भी वो बड़ी है, थोड़ी समझ जाती है, लेकिन स्वरित जो है वो बिल्कुल नहीं मानता है, ना ही वो समझता है, क्योंकि छोटा भी है। तो मेरी यही सोच रहती है कि बच्चे बचे रहें, और सर्दियों से बचने के लिए उनको मैंने अच्छे से स्वेटर वगैरह और सॉक्स डलवा के रखती हूँ। और ये देखो पीछे से स्वरित जो है वो और ज़्यादा बोरोप्लस निकाल रहा है और कह रहा है कि मुझे हाथों में और ज़्यादा दे दो। तो इसने एक बार पूरी बोरोप्लस की ट्यूब निकाल के पूरे शीशे में लगा दी थी, और पूरा शीशा जो था ऊपर से नीचे तक उसने वाइट करके रखा था, और उसने मेरे से ढेर सारी डांट भी खाई थी। तो इसकी ये छोटी सी शरारत मैंने आपको दिखाई थी। मैंने भी एक बार बोरोलिन साड़ी निकाल के अपने पूरे फेस पे लगाई थी। तो बच्चों की जो छोटी छोटी बातें होती है वो याद रहती है, मुझे बड़ी ज़्यादा यादें आती हैं उन सभी की बातों की। और वीडियो के क्लोज करने के टाइम हो गया है। प्लीज़ 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 गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है, और वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, और अपना लव और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। और मेरे बच्चों के हो गया है सोने का टाइम, और इन दोनों को मैंने हीटर के पास आकर बोरोप्लस वगैरह लगाई, और आपको इनको मैं बाय करने को बोल रही हूँ, लेकिन स्वरित जो है वो सिर्फ बोल रहा है, हाथ नहीं हिला रहा है। तो फिर उसके बाद उसने दोनों हाथों को हिलाकर आपको किया बाय बाय। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।